हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 7 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पंचायत से संसद 2.0 जो पहल है उसका उद्घाटन किसने किया? यानी एक पहल है जिसका नाम है पंचायत से संसद 2.0। उस पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया ओम बिरला जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी 6 जनवरी 2025 को आदिवासी जो नेता है बिरसा मुंडा, उसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम की क्या की शुरुआत की। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की जो महिला प्रतिनिधि है उनको संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना। यानी संविधान की जानकारी प्रदान करना और संसदीय प्रक्रियाएं उनकी जानकारी प्रदान करना किनको? पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को। और यह जो कार्यक्रम है वो आदिवासी नेता जो बिरसा मुंडा है उसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? तो ये रखी नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अब इसका सॉल्यूशन देखिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य की देखभाल को आगे बढ़ाने और पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में रोहिणी जो दिल्ली में स्थित है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की क्या रखी? आधारशिला रखी। रोहिणी दिल्ली के अंदर केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CARI। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है उसको क्या नाम दिया गया? 38वीं जो राष्ट्रीय खेल है उनकी जो मसाल है उसको नाम दिया गया तेजस्विनी। तेजस्विनी इसका नाम दिया गया है। और 38वीं जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ होने जा रहे हैं? वो होने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल है उसको क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। और राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड में आयोजित होंगे। यानी जो राष्ट्रीय खेल है 38वें वो देहरादून के अंदर आयोजित होंगे। कब से आयोजित होने वाले? 28 जनवरी से आयोजित होने वाले और 14 फरवरी 2025 तक इनका कार्यक्रम चलेगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर डिक्लेयर किया है? यानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है हनोई। कौन सा है? हनोई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनोई वियतनाम की राजधानी है जो हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचानी गई है, जहां पीएम यानी जो परमाणु पीएम पार्टिकल है जो 2.5 का स्तर, जो पीएम 2.5 का स्तर है वो 266 माइक्रोन प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, जिसके कारण वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उसको जाना गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। एप्पल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसे यानी उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केवन पारेख नाम का एक व्यक्ति है। केवन पारेख को एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जो भारतीय मूल के है। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए तो भारतीय मूल के केवन पारेख को एप्पल का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है जो 1 जनवरी 2025 को लुका मेस्ट्री की जगह लेंगे। जो एप्पल के पूर्व वित्तीय अधिकारी थे लुका मेस्ट्री उनका स्थान लेंगे। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हाल ही में इस्तीफा दे दिया, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या किस पार्टी से आते हैं? तो जो जस्टिन ट्रूडो है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं।
वर्ष 2015 में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में 184 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाई गई, जो 2015 से लगातार बनी हुई थी अपने कार्यकाल के रूप में। लेकिन 2025 के अंदर जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के राष्ट्र प्रधानमंत्री है, उनको क्या देना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है, जो वर्ष 2015 से लगातार कनाडा की प्रधानमंत्री है। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य किसे बनाया गया, तो ये इंडोनेशिया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, इंडोनेशिया को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में ब्राजील में घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया को वर्ष 2023 के अंदर जो जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उसमें समर्थन दिया गया था और कहा गया था कि इसको पूर्ण सदस्य की मान्यता दी जाएगी। वर्ष 2024 में 5 नए सदस्य ब्रिक्स के बने थे, जिनके अंतर्गत इजिप्ट यानी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इनको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। अब नवीनतम जो सदस्य है वो बना है इंडोनेशिया। किसका, ब्रिक्स का। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो वो है कहाँ के सुरक्षा सलाहकार है, वो अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन से भारत की जो एनएसए है अजीत डोभाल, उनसे मुलाकात हुई है और रक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग पर उनके साथ क्या हुई है, बातचीत हुई है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में इंटरपोल का साथी भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो भारत सरकार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भारत पोल नामक एक अत्याधुनिक पोर्टल शुरू किया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, एनआईए, ईडी समेत जो सभी जांच एजेंसियां उनके साथ या उनको एक साथ जोड़ता है। कौन सा पोर्टल, भारत पोल पोर्टल। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉफी निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई, तो यह देखी गई 29%। कितनी देखी गई, 29%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉफी है वो भारत में सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर उगाई जाती है। सॉल्यूशन देखिए तो 2024 के कैलेंडर वर्ष भारतीय कॉफी निर्यात में डॉलर मूल्य की रियायत से 45% वृद्धि हुई है। और वैसे हम वृद्धि देखी जाए निर्यात के मामले में तो 29% वृद्धि है पिछले साल की बजाय, जो 1.684 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो इटली, जर्मनी जैसे यूरोप के खरीदारों की बढ़ती मांग के कारण ये वृद्धि हुई है। 2023 में कॉफी का निर्यात कितना हुआ था, 1.160 बिलियन डॉलर था 2023 के अंदर। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन देखे, बड़ी शानदार और बड़ी महत्वपूर्ण थे, जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर 100% देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।